स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रितेश में। तो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी और आज की क्लास में यूपी सीपी नेट एंड सफाई पैरामेडिकल के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन किए जाएंगे। तो लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा पार्टी, ये हमारा क्वेश्चन वही इवाल्वेशन से ही है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो उसी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सॉरी सब्जेक्ट है और वेटेज भी है ये क्वेश्चन का। तो लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, 2015 में जीनस होमो की एक नई प्रजाति की खोज, राइजनिंग स्टार द द सिस्टम। देखो थोड़ा सा इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं। न्यू स्पीसीज द जीनस होमो वाज डिस्कवर्ड द डिनेल्टी चैम्बर ऑफ द राइजनिंग स्टार केड सिस्टम कैंडल ऑफ होमोसिडेल एंड साउथ अफ्रीका। देखिए ये इधर है कैंड ऑफ सिस्टम इज, ये इधर है, ये कैंडल ऑफ द होमिडिड साउथ अफ्रीका, ये तीन चैम्बर में दी गई थी। तो ये किसमें जीनस की नई एक प्रजाति की खोज हुई थी। ये जो प्रजातियां के नाम लिया ना, राइजनिंग स्टार द सिस्टम कैंडल ऑफ द ह्यूमन काइंड दक्षिण अफ्रीका डिनेंडी चैम्बर की गई थी। तो वो 2015 में किस में की गई थी? होमो निलेडी में, ह्यूमो इरेक्टस में, ह्यूमो हेबिलस में या हीमो रोडोफेंसिस में। तो आपका इसे बोलेंगे हीमो नलेडी में। ठीक है, किस में किए गए थे? हीमो नलेडी में। ये बच्चा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अब ये बोलोगे मैम ये नाम नहीं याद होते, ये तो नाम याद ही करने पड़ेंगे ना, आप हो या मैं, सबको याद करना पड़ेगा। तो ये किस में होता है? होमो नलेडी में। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखो ह्यूमन की जो प्रजातियां थी, जैसे पहले ह्यूमन का कुछ और, जैसे जो पहले के ह्यूमन थे वो लच के चलते थे तो उनका कुछ दूसरा नाम था। तो ऐसे जो इनकी प्रजातियां वो धीरे धीरे बढ़ गई। तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका इवाल्वेशन ह्यूमन का बताऊंगी कैसे क्या हुआ। आपका एक शिवा भी था, मतलब इनका नाम था। ठीक है, तो ये सारे रामानुज था, ये सारे नाम थे ना इनके प्रजातियों के। तो इनको मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, इनकी प्रजातियों में तो ज़्यादा हो जाएगा। अभी क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका, विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि वैसे जीवन सरल से अधिक जटिल रूप में विकसित हुआ है। कह रहा है जो विकास का सिद्धांत बताता है कि पहले जीवन सरल था, फिर वो अब अधिक जटिल की ओर विकसित हुआ है। तो ये इसका क्या है? मतलब पहले क्या था? सिंपल था, अब धीरे धीरे वो डिफिकल्ट हो रहा है। तो ये किसने? लैमार्क ने बताया, डार्विन ने, या वॉलेस ने, या मेंडल ने? पहले आप देखो, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि ऑप्शन कट वाला ट्रिक क्या थी हमारी। ऑप्शन कट थी ना ट्रिक। तो चलो लगाइए इसमें ऑप्शन कट ट्रिक कौन सी लगेगी। क्यों क्यों बच्चा पार्टी बताओ। तो इसमें से कौन थे आपके? लैमार्क नहीं थे। देखो जो विकास का सिद्धांत हमें बताते, विकास का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने। वेरी इंपॉर्टेंट है। आप ना विकास में जितना भी आपको इवाल्वेशन पढ़ाओ, विकास विकास में सिर्फ आप डार्विन ही याद कर लो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो मैं थोड़ा सा डार्विन के बारे में एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। अगर आपसे बोला जाए नेचुरल सिलेक्शन किसने दिया था? ये डार्विन ने। कब दिया था? 1859 में। कि कैसे नेचुरल सिलेक्शन करती, वरना आप अगर उधर काम नहीं कर रहे तो आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए द थ्योरी ऑफ इवाल्वेशन, द थ्योरी, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग, हम लिख रहे हैं, ये एग्जाम में आ रहा है। उन्होंने आपको इसके क्वेश्चन भी करा दिया है। इवाल्वेशन किसने दिया था? ये आपके डार्विन ने दिया था। ओरिजन ऑफ स्पीसीज, ओरिजन ऑफ स्पीसीज। अगर आपको ये नहीं याद है, देखो ये मैंने सारे की पॉइंट एक साथ लिख दिया। तो आप ये अपनी कॉपी के फ्रंट पेज में या उसकी जो दफ्ती होती है उसमें लिख लीजिए। ठीक है, तो ये याद कर लीजिए। ये सारा था, किसका था? आपका डार्विन साहब का था। एक मिनट, ये किसका था? डार्विन का था। तो अगर आपसे बोला जाए नेचुरल सिलेक्शन आप किसने दिया था? नेचुरल सिलेक्शन तो वो था, मतलब प्राकृतिक चुनाव 1859 में था, डार्विन ने किया। द थ्योरी ऑफ इवाल्वेशन डार्विन का था। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये भी डार्विन का था।
डन ना, इतना समझ आया। तो ये डार्विन का, तो आपका बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। कौन हो जाएगा? डार्विन। एंड नेक्स्ट है आपका, किसने सुझाव दिया था कि जीवन सरल अकार्बनिक अजैविक अणुओं का विकास से हुआ है? तो जो जीवन का विकास हुआ है वो कैसे, किससे हुआ? तो मैंने आपसे पहले ही बताया। देखो थोड़ा सा ये विकास किससे हुआ, किसने दिया, इसको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो हमने पहले ही आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया था कि उत्पत्ति कैसे हुई। अगर आपसे बोला जाए ओरिजिन ऑफ, देखो ओरिजिन का मतलब होता है उत्पत्ति। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स का मतलब होता है ब्रह्मांड। ठीक है, मैं बोल रही हूँ, लिख इंग्लिश रही हूँ। ये कब हुआ बच्चा लोग? बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखना। ये 20 बिलियन ईयर एगो। देखो इसका BYA का मतलब होता है, मैं इसे शॉर्टकट में लिखूंगी, बिलियन ईयर एगो। समझ रहे हो मतलब कितना आगे का है। जो आपका ब्रह्मांड का उत्पत्ति कब हुई थी? 20 बिलियन ईयर एगो हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी जो पृथ्वी है जहाँ रहते हो, इसका ओरिजिन कब हुआ था? ओरिजिन ऑफ अर्थ, तो क्या बोलोगे? अर्थ। तो इसका हुआ था आपका 4.5 बिलियन ईयर एगो। कब हुआ था? 4.5 बिलियन एगो। अगर आपसे बोला जाए ओरिजिन, ओरिजिन ऑफ लाइफ, मतलब एक जीवन की उत्पत्ति कब हुई? चलो पृथ्वी की उत्पत्ति तो हो गई ना, तो अब जीवन की उत्पत्ति कब हुई? तो जीवन की उत्पत्ति हुई 4 बिलियन एगो। देखो एक क्वेश्चन आया था, मतलब घुमाने वाला, 4 बिलियन एगो हुई थी। या तो फिर इसे क्या बोल सकते हो, इसमें कितने 5 मिलियन ज्यादा है ना, तो बोल सकते हो 5 मिलियन, 5 मिलियन ईयर एगो। ठीक है, 5 मिलियन ईयर। इतना समझ में आया ना बच्चा लोग आप लोगों को? अगर आपसे ये पूछा जाए कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स का, तो आप कब बोलोगे? ये आप बोलोगे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स का 20 बिलियन एगो होगा। ओरिजिन ऑफ अर्थ का तो ये आपका होगा 4.5 बिलियन ईयर। अगर आपसे ओरिजिन ऑफ लाइफ का पूछा जाए तो 4 बिलियन एगो होगा। ठीक है, 4 बिलियन एगो होगा। इसमें कोई डाउट है? ये बच्चे देखो, इसमें तो आपको कोई ट्रिक भी नहीं है, ये तो एक आंसर, मतलब एक डायरेक्ट एक डेटा है, डेटा बेस तो आपको याद ही करना पड़ेगा। जाने कितने लोगों का सब कुछ याद रखते हो, ये तो याद ही कर सकते हो ना, मेडिकल कॉलेज तक ले जाएगा। तो बच्चा लोग याद कर लेना, इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। ये मैंने सारा डेटा आपको एक साथ लिख दिया है, तो याद कर लेना। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स 20 बिलियन, ओरिजिन ऑफ अर्थ 4.5 बिलियन, ओरिजिन ऑफ लाइफ 4 बिलियन। इतना समझ में आया? तो देखो आपके क्वेश्चन ने बोला है कि इसने बोला था अजैविक, तो देखो आपका कब हुआ था? ये मैम हो गया था 4 बिलियन ईयर एगो हो गया था आपकी उत्पत्ति, मतलब जीवन आ गया था। तो जीवन आने का मतलब, तो इसमें दो, सबसे पहले क्या हुआ था आपका? 3 मिलियन एगो, 3 बिलियन एगो, 3 बिलियन ईयर एगो क्या हुआ था कि आपका नॉन सेलुलर की उत्पत्ति हुई थी। किसकी? नॉन सेलुलर। अब नॉन सेलुलर का मतलब समझते हो? जिसमें कोई सेल नहीं होती, कोशिकाएं नहीं होती। अब बोलो मैम कोशिकाएं ऐसा कौन है? पेड़ में देखो तो पेड़ में कोशिकाएं होती हैं, हाँ मैम पेड़ में कोशिकाएं होती हैं। कोई बैक्टीरिया देखो मैम, उसमें भी कोशिकाएं होती हैं। तो अगर मैं बोलूँ मेरे पेन पे कोशिकाएं, नहीं मैम आपके पेन पे कोशिकाएं नहीं है ना। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आरएनए पे, तो जिसमें कोई कोशिकाएं ना हो, तो उसे क्या बोलते हो? नॉन सेलुलर। जैसे आपका प्रोटीन थे, इनकी उत्पत्ति हुई थी। आपका आरएनए हुआ, आरएनए हुआ, या जो आपके पॉलीसेकेराइड हुए, ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट जिसे बोलते हैं पॉलीसेकेराइड। ठीक है, ये 3 बिलियन एगो हुआ था। अगर आपसे बोला जाए कि मतलब लाइफ में, देखो लाइफ कब आ गई थी मतलब, तो ये 4 बिलियन एगो आई थी। बट इसमें से नॉन सेलुलर आपके थे 3, ये था 2 बिलियन ईयर एगो। तो इसमें क्या हुआ था? इसमें सबसे पहले आपके नॉन सेलुलर आए थे, मतलब यूनिसेलुलर आए थे।
ओ सारा चला गया, कोई नहीं। 2 बिलियन एगो क्या हुआ था आपका, यूनिसेलुलर आए थे। यूनिसेलुलर का मतलब जिसमें केवल एक सेल होगी, तो इसमें आए यूनिसेलुलर आए। फिर आपके कई सारे मल्टी सेलुलर आए। इस तरह उत्पत्ति हुई थी। तो आप लोग याद रखोगे ना बच्चा लोग, ये जितना हमने डाटा लिखाया था आप लोग पॉज करके या फिर से मतलब जहाँ से मैंने बताया था उधर से करके कॉपी में लिख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा ये जरूर आता है। तो ये जो था, इन्होंने बोला कि अजैविक कार्बनिक की उत्पत्ति हुई थी। सही हुई थी, मैंने पहले बताया ना। वो बने थे आपके क्या बने थे, आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड। तो ये किसने बताया था, तो ये थे आपके हाल्डेन। तो कौन सा, सी ऑप्शन इज राइट। डार्विन नहीं होंगे, डार्विन आपके विकास के थे, ठीक है। किसके थे, विकास के थे। और मेंडल तो आपको पता ही ना, जेनेटिक के थे। किसके थे, जेनेटिक के। तो सी ऑप्शन इज राइट। एंड नेक्स्ट है आपका, विकासवादी संबंधों का प्रमाण पत्र प्रमाण प्रदान करता है। तो कौन सा प्रदान करता है, नदी का तल, जीवमास, समुद्री तल या चट्टान। तो कौन सा प्रदान करता है ये आपका, तो देखो इसने कह रहा है विकासवादी संबंधी में एक प्रमाण प्रदान करता है। प्रमाण बोलते हो ना, अच्छा बोलते हो ना कि आपके पास, अच्छा ऐसा बताओ एविडेंस कौन सा है, मतलब एविडेंस दिखाओ, अपना प्रमाण पत्र दिखाओ, अपना जाति प्रमाण पत्र दिखाओ, अपना निवास प्रमाण पत्र दिखाओ, मतलब ऐसा कुछ दिखाओ ना जिससे हमें यकीन हो जाए। तो हमें किससे यकीन होगा, नदियों के तल से क्या होगा, कुछ भी नहीं पता चलेगा। कल भी नदी थी, आज भी एक खाई जैसा नदी है। जीवमास से पता चलता है ना, कंकाल पड़े रहते, तो फिर हम पता करते हैं। बहुत सारी चट्टानों को हटाते हैं, ज़मीन को जैसे खुदाई होती है तो उसमें कंकाल मिलते हैं ना। जैसे पढ़ा होगा थोड़ा सा हड़प्पा की सभ्यता, तो बोलते हैं ना उसमें, उसमें कुत्ता के साथ आदमी को दफना दिया गया, तो उसमें कंकाल मिले थे ना, तो उसे क्या बोलोगे बच्चा, जीवमास बोलोगे। इसमें जो कंकाल से पता चलता है ना, क्या मिलता है, प्रमाण मिलता है, मतलब एविडेंस मिलता है हमें, प्रमाण पत्र मिलता है क्या, ऐसे बोलते हैं ना प्रमाण। तो हमें क्या मिलता है, एविडेंस मिलता है, राइट ना। देखो जीमास मैंने समझाया था ना, अब तो बी ऑप्शन इस कर दोगे ना। एंड नेक्स्ट है आप लोगों का, सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों में से एक के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति पहले पृथ्वी के वायुमंडल में मिश्रण में क्या शामिल था, मतलब कौन कौन सी गैसें शामिल थी, ये आप लोग बताइए। H2CO2, अमोनिया, मीथेन, कौन सा था, H2S, H2SO4 एंड NH3, O2, NH3, CH2 CH4, जल वाष्प। ये तो था नहीं, ये भी नहीं था, तो आपका सॉरी इसमें ये नहीं था, तो आपका कौन था, ये था, राइट था, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज राइट था, ये था आपके वायुमंडल में। देखो ये बच्चा डायरेक्ट आ जाएगा, तो आप प्लीज याद रखना, ठीक है। ये राइट होगा। आप लोग मेरे से पहले कमेंट कीजिए बच्चा लोग, ठीक है। एंड नेक्स्ट है आप लोगों का, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। देखो ये कितनी बार बता चुकी, प्रजाति की उत्पत्ति उसे हिंदी इंग्लिश में कुछ भी बोल देगा। नामक पुस्तक की खोज किसने की, अभी मैंने बताया। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने की थी, नेचुरल ऑफ सिलेक्शन किसने की थी, थ्योरी ऑफ इवाल्वेशन किसने दिया था, ये सब कौन कर रहा है, ये आपके चाचा डार्विन ही है, तो है कौन है चाचा डार्विन, कौन, देख लो कितना नाम कमा के गए हैं। तो सी ऑप्शन इज राइट, मत भूलो। अगर जितने टाइम जितनी बार हमसे विकास पढ़ रहे हो तो विकास मत बोलना। मैं बोलूँ क्या पढ़ोगे, तुम बोलना डार्विन पढ़ूंगा क्या, डार्विन। ऐसे ना डार्विन के जैसे बनना है ना, ऐसे डार्विन के जैसे बनना है, या फिर आपको मेंडल के जैसे बनना है, ऐसे नाम कमाना है, तो नाम कमाने के लिए पढ़ना पड़ेगा बच्चा लोग। नेक्स्ट है आप लोगों का, आप विकास के सिद्धांत को किससे जोड़ सकते हैं। देख लो आपको कितना अच्छा काम दिया जा रहा है, कुछ काम करते हो, ये देखो मिला है क्वेश्चन पढ़ो। आप विकास के सिद्धांत को किससे जोड़ सकते हैं, मिलर से, डार्विन से, उरे से या मेंडल से, किससे जोड़ सकते हो। कम से कम कुछ जोड़ने का काम मिला तो अच्छे से ही जोड़ दो, सही जोड़ दो, सही मिलान कर दो। मिलर से, नहीं मैम मिलर से नहीं करेंगे। उरे, उरे तो मैम पहली बार नाम सुना है। मेंडल को अगर बोलता जेनेटिक से तो मैम जरूर जोड़ देता। देखो जोड़ने वाला काम ना अच्छे से किया करो। तो ये कौन सा हो जाएगा, डार्विन, कौन सा, डार्विन। डार्विन थे ना विकास के सिद्धांत के, तो कौन सा, डार्विन।
इन्होंने बोला था ना सिलेक्शन ऑफ नेचर, नेचर का सिलेक्शन, नेचर का सिलेक्शन कौन, नेचर का सिलेक्शन किसने बोला था, जो नेचर सिलेक्शन करती है, वो आपके डार्विन चाचा ने ही बोला था ना। नेक्स्ट है आप लोगों का, एक अंग्रेजी प्रकृतिवादी भूवैज्ञानिक और जीव विज्ञानी हैं जो विकास से संबंधित विज्ञान में उनके योगदान के लिए जाने जाते हैं। कौन कौन है देख लो, वो इंग्लिश के नेचुरलाइटिस्ट हैं, जियोलॉजिस्ट हैं एंड बायोलॉजिस्ट हैं, अपना कंट्रीब्यूशन दिया है सब में। तो भाई वो इतने महान लोग कौन है बताओ, जल्दी से बताओ इसका आंसर कौन है। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन है, आर एच विटेंकर हैं। देखो बच्चा लोग ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो आर एच विटेंकर का बता देती हूँ। इन्होंने किंगडम 5 दिया था, कौन सा, किंगडम 5, किंगडम 5 दिया था, 5 किंगडम दिया था किसने, आर एच विटेंकर ने। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग, याद रखना 5 किंगडम किसने दिया था, आर एच विटेंकर ने दिया था। मैंडलीव तो अपने उधर ही है, मैंडलीव क्या है, अब मेंडल मत समझ लेना, मैंडलीव को मेंडल, मैंडलीव की एक आवर्त सारणी है ना, इन्होंने क्या दिया था, आवर्त सारणी, आवर्त सारणी। किसने किसने, अच्छा ये बताओ किसने किसने मैंडलीव को, मतलब जो मैंडलीव है इसको मेंडल समझा था, सही सही बताना, झूठ मत बोलना वरना फोन गिर जाएगा। और ये लिन्योस पता नहीं क्या है, तो आपका ए ऑप्शन इज राइट होगा, ठीक है, कौन होगा, ए ऑप्शन इज राइट होगा। तो मैंडलीव एक आवर्त सारणी थी, और आर एच विटेंकर बच्चा लोग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने 5 किंगडम दिया था, जिसमें से आपका एलिगीत मतलब फंगस था, बैक्टीरिया था, यूकैरियोट था, प्रोकैरियोट था, और आपका वो था प्लांटी था, ठीक है, प्लांट था। तो इन्होंने 5 किंगडम दिया था, वेरी इंपॉर्टेंट है आर एच विटेंकर ने। नेक्स्ट है आप लोगों का, प्रारंभिक प्रकृति में वातावरण मुख्य रूप से बना था, जो वातावरण था आपका, जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट, एटमॉस्फेयर, एटीएम भी लिखा जाता है, एटमॉस्फेयर, या इसे बोलते हैं इन्वायरमेंट। इतनी इंग्लिश चलती है ना बच्चा लोग, इंग्लिश हम बोलते ही कहाँ हैं, लिखते ही कहाँ। हाँ, इस वातावरण को एटमॉस्फेयर या इन्वायरमेंट होता है। तो कहते हैं इन्वायरमेंट में उस टाइम कौन कौन सी गैसेस थी, अभी तो बहुत गैसेस है नो डाउट, उस टाइम कौन सी, प्रारंभिक प्रकृति में, देखो क्वेश्चन पढ़ो क्या बोला है, प्रारंभिक प्राकृतिक में कौन कौन सी गैसेस थी, जल्दी से बताइए। अमोनिया थी, यस, आपका अमोनिया था, NH3 था, CH4 मीथेन था, H2SH4 था, सल्फर था, ठीक। तो आपका ए ऑप्शन इज राइट, ऑक्सीजन नहीं है, नहीं नहीं, तो क्या आपका ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है बच्चा पार्टी आप लोगों का, जिन अंगों का मूल संरचना भिन्न होती है, देखो मैंने कितना आप लोगों को बताया था, समजात, समरूप, कितना अच्छे से एक्सप्लेन किया था बच्चे लोग, अब तो गलत मत करना। लेकिन क्या है, जिन अंगों का मूल संरचना भिन्न है, देख लो, भिन्न मतलब डिफरेंट है, लेकिन देखने में एक जैसे हैं और उनके कार्य भी समान है, उन्हें कहा जाता है, देख लो उनके कुल काम भी समान है, organ whose basis structure is different, structure is different but similar in the appearance and function also is similar, उनके फंक्शन भी सेम है, तो उसे क्या बोलोगे, उसके बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है बट फंक्शन सेम है। तो मैम आपने बोला था होमोलोगस, होमोलोगस, होमोलोगस में मैम आपने बोला था कि उसके क्या होंगे, जो स्ट्रक्चर सेम होगा बट फंक्शन डिफरेंट होगा, क्या होगा, फंक्शन डिफरेंट होगा। तो होमोलोगस किसे बोला था हमने, होमोलोगस बोलते हैं समरूप को, किसको बोलते हैं, समरूप को, ठीक है। एंड एनालॉजी क्या होता है, एनालॉजी होता है कि मैम उसके क्या होते हैं, फंक्शन सेम होते हैं बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, फंक्शन सेम होते हैं। देखो मैंने बोला था कल भी आप लोगों से बोला था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनालॉजी एंड होमोलॉजी, बट ध्यान नहीं देते, मौज मस्ती में लगे रहते हो। नोट कर लो कॉपी में जिसको नहीं पता है, तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा, वेट करो जल्दी से बताओ फटाफट, समझात या समरूप, तो इसका समझात होगा, ठीक है, एनालॉजी होगा, सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है आप लोगों का,
निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक में ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में कार्बनिक विकास के लिए क्रियाविधि का सुझाव दिया है? सबसे पहले बच्चा पार्टी यही बता दो आप लोग, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने दी थी? यही बता दो तो आपका आंसर आ जाएगा। क्यों? कितनी बार बताया, याद कर लो वो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, नेचुरल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ इवाल्वेशन, विकास विकास, ये सारा किसने दिया था आपके? चार्ल्स डार्विन ने। तो डी ऑप्शन इज राइट होगा। रॉबर्ट विटेंकर, रॉबर्ट विटेंकर ने क्या दिया था? फाइव किंगडम दिया था। कौन सा? फाइव किंगडम। इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग, ये भी पूछ लेता फाइव किंगडम किसने दिया था? आर एच विटेंकर ने दिया था। एस्ट हेकल ने, एस्ट वोवस ने नहीं। तो डी ऑप्शन इज राइट। देखो पूरा विकास में देख लो, डार्विन डार्विन ही पढ़ रहे हो। कौन कौन डार्विन का फैन हुआ है? आलिया सलमान का तो सब फैन होता है। अच्छा डार्विन का कौन कौन फैन है ये बताइए। किसको किसको डार्विन अच्छे लगते हैं? और इसमें बहुत सारे महान लोग होंगे, वो बोलेंगे मैम हमने आज तक डार्विन को देखा ही नहीं। क्यों? है क्या कोई ऐसा महान? अच्छा तो डार्विन को किसने किसने नहीं देखा? नेक्स्ट है आप लोगों का, गैस उस समय अपनी मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं थी जब पृथ्वी पे जीवन उत्पन्न हुआ था। पृथ्वी पे जीवन उत्पन्न मतलब हुए होंगे कुछ ऐसे जीव जिनको नहीं नीड होगी ऑक्सीजन की, तो उस टाइम मुक्त थी, पर वो मुक्त अवस्था में नहीं थी। क्या थी? ऑक्सीजन थी। अब बोलोगे मैडम बिना ऑक्सीजन के जीव कैसे उत्पन्न हो गए? अरे कुछ, सॉरी सॉरी तो क्या होगा आपका? ए ऑप्शन इज राइट होगा, वो आपका ऑक्सीजन होगा। नेक्स्ट है आप लोगों का, समरूप अंग है। देखो बच्चा लोग कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन में अभी, दो क्वेश्चन अभी, और नेक्स्ट वाले वीडियो मैंने आपको चार क्वेश्चन बता चुकी थी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मैं बोला करूँ ना ये इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट नोट कर लिया करो। मैं देखा होगा बहुत कम क्वेश्चन बताती हूँ इंपॉर्टेंट है, इसे ना 100% देख लेना, इसी से क्वेश्चन आपका एक तो आएगा ही, और एक नंबर से रैंक पीछे हो जाती है। आइडेंटिकल ऑफ पार्ट, समरूप मतलब क्या? उसके जो काम होंगे वो समान नहीं होंगे, काम समान नहीं होंगे। हाथ बैल के पैर, ये तो होगा नहीं। पैर डॉल्फिन फिलर, ये भी नहीं होगा। चमगादड़ के पंख व्हेल के पंख, ये भी नहीं। ब्लस्टर की पूंछ व्हेल की फाल, कौन सा होगा? तो आपका ए ऑप्शन इज राइट। देखो मैंने ये लिखाया था, आप लोगों को याद है? नेक्स्ट वीडियो पे मैंने आपको ये सारे एग्जाम्पल लिखाए थे, क्योंकि देखो बच्चे लोग आपका पेपर टोटली एनसीईआरटी बेस्ड ही आता है, तो ये सारे एनसीईआरटी में एग्जाम्पल थे। बहुत सारा नहीं याद करने के लिए बोले, बट एनसीईआरटी तो एग्जाम्पल तो याद ही कर सकते हो ना बच्चा पार्टी। नेक्स्ट है, इन अंगों में से कौन सा, इन अंगों में से कौन सा अंग अवशोषी अंग नहीं है? अवशोषी मतलब समझ रहे हो ना, वेस्टिबुलर ऑर्गन, मतलब अवशोषी अंग मतलब नहीं भी होगा तो काम चल जाएगा अवशोषी। तो कौन होगा? अक्कल दाढ़। बहुत सारे लोगों की अक्कल दाढ़ निकलती ही नहीं है, जिनकी निकलती है बहुत जवानी बाद निकलती है। अक्कल दाढ़ नहीं होती तो खाना नहीं खाते क्या? खाते हो ना। क्यों? जरूरी नहीं है ना, एक अवशोषी अंग है। अच्छा हाँ, तुम लोगों का माइंड सेट है, आप बोलोगे मैम जब तक अक्कल दाढ़ नहीं निकलती जब तक मेरे पास अक्ल नहीं आती, करना क्या है। हो आप लोग हो महान, क्या किया जाए। क्यों हंस भी रहे हो? अपेंडिक्स, ये आपका अपेंडिक्स होता है। देखा बहुत सारे बच्चों को अपेंडिसाइटिस हो जाता है, जिसमें टिस लग जाए अपेंडिसाइटिस, तो उसका मतलब होता है इसमें संक्रमण हो जाता है। क्या हो जाता है? संक्रमण। संक्रमण बोले तो इन्फेक्शन। तो इसमें क्या करता है, डॉक्टर इसे काट के बाहर निकाल देता है। तो मर जाते हो क्या? नहीं मैडम, वैसे ही जीते हो। कान की मांसपेशियां, उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता। कान की मांसपेशियां ना भी होगा तो भी सुनाई देगा। तो क्या मस्तिष्क, बिना मस्तिष्क के मर जाओगे? तो ए। क्या मस्तिष्क बहुत जरूरी है? मस्तिष्क क्या है? मस्तिष्क एक अवशोषी अंग नहीं है। अवशोषी अंग वो होती है, जैसे अगर बोला जाए अवशोषी अंग, तो समझ लो कि पहले जो मनुष्य थे उनके पूंछ थी, बट वो पूंछ का कुछ काम नहीं करते थे, तो वो क्या हुआ? वो उसका अवशोषी अंग हुआ। क्या हुआ? अवशोषी अंग हुआ। जैसे अक्कल दाढ़ होती है, मतलब
इससे बड़ा अंडा निकले तो ठीक रहता है। कितना पेन देता है अक्कल दाढ़ जब निकलती है। कमेंट बताओ किसका किसका अक्कल दाढ़ निकल आया है, तो उसके पास ज़्यादा माइंड होगा। आप लोग सोचते हो, मैं नहीं सोचती। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? फिर आपका आ गया विकासवाद का, जल्दी से बताओ किसने प्रतिपादित किया। अब इतना इजी इजी सब बोलते हो आप लोग, बोलते हो मैम मुझे शर्म आती, इतने इजी इजी क्वेश्चन मत पूछा करो। क्यों, ऐसा है क्या? एटीट्यूड आ गया है क्या? बताओ जल्दी से, विकासवाद का किसने प्रतिपादित किया था आपका? डार्विन। जहाँ से विकास आ जाए, विकास वर्ड आ जाए। अब देखो बहुत सारे लोग विकास का मतलब गलत मत निकालना, बहुत सारे लोगों को कुछ कुछ याद आया होगा विकास नाम सुन के। क्यों, किसको किसको याद आ रहा है कुछ कुछ? तो विकास विकास वो वाला विकास नहीं, विकास विकास वाला विकास है, ठीक है। और नेक्स्ट है आप लोगों का जीव विकास। देख लो फिर विकास आ गया। इवाल्वेशन का सर्वप्रथम किसने समझाया था? जो आपका जीव विकास था, इवाल्वेशन था, उसको सर्वप्रथम किसने समझाया था? अब ये मत कर देना कि मैम डार्विन, इतनी टाइम डार्विन डार्विन थे। डार्विन के चर्चे और भी तो नाम लोगे बेचारे, गुस्सा हो जाएंगे तुमसे, रूठ जाएंगे। तो कौन थे? लैमार्क थे। याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए एक्सप्लेन फर्स्ट इवाल्वेशन, फर्स्ट टाइम किसने एक्सप्लेन किया था? एक्सप्लेन किया था इवॉल्वेशन को, कब फर्स्ट टाइम किसने किया था? फर्स्ट टाइम मैम फर्स्ट टाइम किया था आपके लैमार्क ने। किसने किया था? लैमार्क ने। समझ में आया ना बच्चा पार्टी? लैमार्क का। नेक्स्ट है आप लोगों का विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। देखो जो विकास था उसमें उत्परिवर्तन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अगर बोला जाए उत्परिवर्तन, जो म्यूटेशन है वो पॉपुलेशन में क्या लाती है? एक क्रमागत विकास में एक विभिन्नता लाती है। उत्परिवर्तन बहुत ज़्यादा जरूरी है, मैंने समझाया था ना। तो ये हेक्सल थे, सॉरी हेक्सल होंगे, डार्विन होंगे, लैमार्क होंगे, हुडगो डी ब्रिज में होंगे। कौन होंगे? हुडगो डी ब्रिज। कौन होंगे? म्यूटेशन में मतलब एक विकास में जो उत्परिवर्तन सिद्धांत है, तो वो क्या था? हुडगो डी ब्रिज थे। कौन थे? हुडगो डी ब्रिज थे। समझ में आया ना? तो इसमें क्या था, जो डार्विन थे, डार्विन ने बोला जो विकास होता है वो धीरे धीरे होता है। क्या होता है? विकास आपका बहुत धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे होता है। बट जो आपके ह्यूगो थे, ह्यूगो ने बोला कि विकास अचानक होता है। दोनों में अंतर है, याद रखना। ये आता है तो तुम लोग ये मत करना। देखो तुम लोग पागलपन करते हो, जहाँ विकास देखते हो क्वेश्चन नहीं पढ़ते, जस्ट जाके डार्विन को लगा आते हो। तो विकास अचानक होता है तो पूरा क्वेश्चन पढ़ा करो, ठीक है। पागलपन नहीं करना है, पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। अगर उन्होंने बोला विकास धीरे धीरे, डार्विन विकास अचानक होता है, वो हीगो होता है, ठीक है। हीगो डी ब्रिज। समझ आया ना बच्चा पार्टी? एंड नेक्स्ट है आप लोगों का वर्तमान प्रमाण। देखो फिर आया एविडेंस के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्भवन कब हुआ था लगभग? चलो मैं वेट करूँ, आप लोग बताओ किसकी किसकी मैथ स्ट्रांग है। ये मत बोलना मैं बायो वाली हूँ। तो बायो वाली हो तो क्या मैथ नहीं आती क्या? अभी कोई आपको 2 लाख में 2 रुपए कम कर दे तो उसके जाके घर पे जाके उसका सर फोड़ दोगी? क्यों? 2 लाख में 2 रुपए कम कर दे तो सर फोड़ दोगी? तब मैथ आती। तो इसका जल्दी से बताओ। मैंने आपको बताया था ना, ओरिजन ओरिजन ऑफ यूनिवर्स कब हुआ था? कब हुआ था मैम? 20 बिलियन ईयर एगो हुआ था, पहले हुआ था। अगर आपसे बोले थे ओरिजन ऑफ अर्थ, तो अर्थ का क्या बताओगे? ये था 4.5 बिलियन। ओरिजन ऑफ लाइफ, देखो आपको लग रहा था मैम ये कितना डेटा लिखाती हो, आता नहीं। देखो आ गया क्वेश्चन, खुश आया या नहीं? खुश हो गए कि नहीं? क्या बोला है? लाइफ की ओरिजिनल ओरिजिन कब हुआ था अर्थ में? अर्थ की लाइफ की पूछ रखी है, ठीक है, वर्तमान प्रमाण में जीव का। तो आप बोलोगे मैम लाइफ का, तो अब देखो लाइफ में कहीं दे रखा है 4 बिलियन, तो मैम ये तो नहीं होगा। फिर मैम आपने एक्सप्लेन किया था जो लाइफ थी, वो लाइफ मैम आपने दो में, एक जो आपकी क्या थी, सेलुलर थी, जो सेल की बनी थी, वो था मैम आपका 2 बिलियन। और जो एक नहीं नॉन सेल की थी, नॉन सेल की थी, वो था आपका 3 बिलियन।
तो इसमें 3 तो दिखाई नहीं दे, तो 2 दिखा, तो 2 बिलियन को राइट करेंगे। अब चलो बताओ 2 बिलियन में कितने ज़ीरो होते हैं? क्यों? जितने तुम्हारे चेहरे पे बने हुए हैं ना ज़ीरो, तो नहीं, जल्दी से बताओ 2 बिलियन में कितने ज़ीरो होते हैं? कोई गूगल नहीं करेगा, जल्दी से बताओ 2 बिलियन में कितने ज़ीरो होते हैं? तुम्हें वो करना पड़ेगा, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड। क्यों? इकाई दाई सैकड़ा कैसे पढ़ते हो? चलो, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10,000। 2000 पहले, 2000 पहले नहीं, गलत है। वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10,000 लैख। 2 लाख पहले, गलत। वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10,000 लैख 10 लाख। 20 लाख ये भी गलत है बच्चा पार्टी। वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10,000। वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10,000 लैख 10 लाख। फिर 10 लाख के बाद क्या आएगा? तो 10 लाख करोड़ नहीं बच्चा पार्टी, इस ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हम डी पे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि ये तो होंगे नहीं। देखो, एग्जैक्ट नहीं दे रखा, ठीक है, आपका डी हो जाएगा बच्चा पार्टी, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं दे रखा। कोई भी हमें जब ये सारे हमें मिले ना, एक बिल्कुल प्रूफ नहीं मिला, बिल्कुल एक एग्जैक्ट नहीं है कि यही होगा। ये सारे अप्रिसिएट में, अप्रिसिएट मतलब समझ रहे हो ना, अप्रॉक्स में, सॉरी अप्रॉक्स में है, तो अप्रॉक्सीमेटली पूछा, ठीक है, वेरी गुड। देखो थोड़ा सा हमने भी लगभग में पूछ रखा था बच्चा लोग, सॉरी मेरे से गलती हुई, माफ़ करना। लगभग मैंने अच्छे से क्वेश्चन नहीं पढ़ा था, ये बताने में आपकी वजह से हुआ है जो भी हुआ है। ये मैं आप लोगों को थ्योरी बता रही थी, ये इसकी वजह से हुआ है आप लोगों का, ये ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स का। ये कब हुआ था? ओरिजिन ऑफ अर्थ का, ओरिजिन ऑफ लाइफ का। फिर 2 मिलियन पहले सिल्क का हुआ था, 3 मिलियन में आपका नॉन सिल्क का हुआ था। इसने देखो अप्रॉक्स में पूछा है। भाई इतनी जल्दी तो नहीं हो जाएगा, तुम्हारे सामने हुआ था क्या? नहीं मैम, इतनी जल्दी भी नहीं। तो आपका डी ऑप्शन इज राइट होगा बच्चा पार्टी, लगभग दे रखा है। देखो मेरे से भी मिस्टेक हो गई, आप लोग मत करना, क्योंकि आप लोग मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। तो देखो बच्चा लोग याद कर लेना ये ओरिजिन वाला, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों का, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? देखो अगर पहले सोचा था तो बहुत है, बट हमें क्या करना है बच्चा लोग, ऑप्शन में देखना है। क्या देखना है? ऑप्शन में देखिए और टिक करिए और आगे निकलिए। नीलहरित शैवाल, कवक, अमीबा, युगलीना। युगलीना नहीं होगा, अमीबा नहीं होगा, कवक आपका नीलहरित शैवाल होगा। कौन होंगे? सबसे पहले जो पृथ्वी में थे, मतलब ऐसे पृथ्वी पे सबसे पुराना जो जीव है। अब बोलो मैम जीव होता है क्या नीलहरित शैवाल? हाँ, क्यों नहीं होता क्या नीलहरित शैवाल? नहीं देखा है नीलहरित शैवाल? अच्छा, काई जानते हो, जैसे पेड़ लग जाती है, ऐसे जग आती है, उग आती है, वही होते हैं आपके नीलहरित शैवाल, ठीक है। बहुत अच्छे लगते हैं देखने में, सॉफ्ट सॉफ्ट से, कभी टच किया है उनमें, मतलब वो होते हैं, वो रिप्रोडक्शन भी करते हैं, वो न्यूट्रिशन भी लेते हैं, वो सब कुछ करते हैं नीलहरित शैवाल। तो कौन सा हो जाएगा? नीलहरित शैवाल। अगर नीलहरित शैवाल ना होता तब क्या कहते? तब मैम कवक लगा देते। क्या लगाते? फंगस। इसे क्या बोलते? फंगस। नीलहरित शैवाल को क्या बोलते? ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी, एल्गी, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी। अमीबा को अमीबा ही बोलते हैं, युग्लिना को युग्लिना ही बोलते हैं, ठीक है। एंड हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, इसका रिप्लाई आप देना। डार्विन द्वारा प्रतिष्ठित प्राकृतिक वर्ण निम्न में से किस पे आधारित है? नेचुरल सिलेक्शन ऑफ प्रेजेंटेशन बाय डार्विन बेस्ड ऑन, किस में है? तो ये आप लोग बताइए। ये तो पता है मैम, नेचुरल सिलेक्शन डार्विन ने दिया, पर किस में ये है? ओवर प्रोडक्शन पे। तो बस जल्दी से बताइए किस में है ये? तो ये आपका ओवर प्रोटेक्शन पे है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशन पे है। देखो ओवर प्रोटेक्शन अभी मैंने बताया था ना, देखो मैंने वही समझाया, बच्चे बच्चा इंग्लिश में लिख रखा है। देखो मुश्किल तब हो जाता है जब इंग्लिश वर्ड को ही हिंदी में लिखते हैं। ओवर प्रोटेक्शन ऐसे नहीं लिख पा रहे थे, ओवर प्रोटेक्शन तो समझने में भी आसानी होता। देखो क्या होगा, जब आप पॉपुलेशन बढ़ेगी, रिप्रोडक्शन ज़्यादा करोगे तो पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ जाएगी ना। तो स्ट्रगल मतलब आपको संघर्ष करना पड़ेगा। जैसे पहले थी जॉब कितनी आसानी से मिल जाती है, अब बच्चा देखो ऑल इंडिया रैंक 2 आने पे भी सिलेक्शन नहीं होता है, तो कितना ज़्यादा स्ट्रगल। फिर सर्वाइवल आप मतलब सर्वाइकल ऑफ द फिटेस्ट एंड उपयुक्त में सभी, तो ये तीनों है ना, ये 2 हैं, तो ये भी, तो आपका डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा।
तो अगेन बच्चा पार्टी थैंक यू। और ये था आपका सारा, जितने मैंने ये क्वेश्चन बताए ना, ये सारे विकास के चैप्टर के थे, ठीक है। विकास मतलब वो वाला विकास नहीं, तुम्हारा विकास, जिससे तुम्हारा विकास होगा, उसका था। एंड थैंक यू। देखो पढ़ते रहिए, सिलेक्शन तो आपका ही होगा। देखो जो पढ़ेगा उसी का सिलेक्शन होगा। बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है, बीता हुआ कल है तुम्हारे दिमाग में, और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में। तुम्हारे दिमाग में ये है कि हाँ हमने, अगर मैं नेक्स्ट ईयर पढ़ लेती तो आज मैं मेडिकल कॉलेज में होती, मुझे एक अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल जाता। बट आज वो आपके हाथ में है, आने वाला कल आपके हाथ में क्या करना है, ठीक है। संघर्ष से कभी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि ये भी, चलो कल सुनाते हैं, ठीक है। एंड अगेन थैंक यू सो मच। इसी तरह स्टडी विद रितेश में बने रहिए। और बच्चा पार्टी बताना क्लास कैसी अच्छी लगी। मैं आपकी क्लास का ना बहुत बेसब्री से वेट करती हूँ आपके कमेंट का, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि क्लास कैसी अच्छी लगी, ठीक है। एंड अगेन थैंक यू सो मच। जो मेहनत पे भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात नहीं करते, और आप लोग तो मेहनती हो ना, तो ऐसे भरोसा मत किया करो। अगेन थैंक यू।